प्रिय मकर राशि वालों, वो जिंदगी ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। क्योंकि जब संघर्ष पार करके हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो उसको प्राप्त करने का आनंद ही एक अद्भुत होता है, अलग होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। जून के महीने के मासिक राशिफल में पर जून की वे कौन सी तारीखें विशेष हैं, कौन से वे परिवर्तन बड़े हैं और कौन सी वे चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। साथ ही इस जून के महीने को कैसे आप प्रॉफिटेबल, लाभदायक या अपने पक्ष में बना सकते हो, क्योंकि समय को बदला नहीं जा सकता। समय को अपने अनुकूल करने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं जिससे आप रुकावटों से, नुकसान से बच सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्हीं सभी चीजों को लेकर के। और जैसे ही जून का महीना प्रारंभ होगा, नवग्रहों की स्थिति आप अपने वीडियो के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से रहने वाली है। और इस महीने का पहली ही तारीख ही परिवर्तन की तारीख है और बाकी इस महीने का एक मिड पार्ट है, मध्य भाग है। हमारी वीडियो इस महीने थोड़ा लेट अपलोड होगी, उसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे, पर इस महीने की बहुत वृहद जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। कौन कौन सी चीजों में ध्यान रखना है। आप बहुत प्रेम हमें करते हैं, बहुत ध्यान से हमारी हर चीज को सुनते हैं, उसके लिए आपका हृदय से साधुवाद। इष्ट देव आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, उसके लिए आपका भाग्य जागृत करें और आपके पुण्य को जागृत करें। तो चलिए विशेष शुरुआत करते हैं। इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे आपकी राशि पर। तो सभी मकर राशि वालों, बहुत ही ध्यान से जानकारी देखनी है। इस महीने स्वास्थ्य के ऊपर अगर चर्चा करें तो वैसे तो लगन के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य पर कोई बड़ी चिंता, बड़ी टेंशन नहीं दिखाई दे रही। परंतु थोड़ा सा डीपली रिसर्च करने के बाद हमने ये देखा कि पिछले महीने कई मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब हुआ है। उनके स्वास्थ्य पर अचानक से कोई समस्या आन पड़ी है और कोई पहले से समस्या चल रही थी तो वो उसने एक बड़ा और विकराल रूप लिया है, या आपको ऐसा डर, ऐसा भय महसूस हुआ कि स्वास्थ्य पर कोई ना कोई अनहोनी, कोई दिक्कत एकदम से अचानक से बढ़ी है। तो इसका भी एक मुख्य कारण था डर और भय का। सब मकर राशि वालों का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, परंतु जिन लोगों की कुंडली पर कुछ राहु का प्रभाव ज्यादा दुष्प्रभाव है, मंगल महाराज थोड़ा कहीं ना कहीं नेगेटिव है ज्यादा, उन लोगों के साथ में ज्यादा वृहद दिक्कतें हुई हैं। उनको थोड़ा सा जानकारी लेनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए पिछले महीने क्या रहा, पिछले महीने को थोड़ा सा रिकैप कीजिएगा, समझिएगा। पिछले महीने राहु और मंगल की अंगारक युति बनी थी, आपके थर्ड हाउस के अंदर उन्होंने बनी थी। आपने देखा होगा आपके स्वास्थ्य के अंदर अचानक से कहीं ना कहीं आप जो चैलेंजिंग जॉब्स हैं, जिनमें व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना संघर्ष, अपनी मेहनत लगानी पड़ती है, इस प्रकार के कामों को करने में आप जो निडरता थी, जो डर का एक भाव था, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कम हो गया होगा। और आपने अपने बलबूते पर कुछ काम करके दिखाए होंगे, कुछ काम सिद्ध किए होंगे पिछले महीने के अंतराल में, क्योंकि दोनों के दोनों ही ग्रह, राहु भी और मंगल का भी प्रभाव तृतीय भाव के अंदर रहा। इसमें इन्होंने शौर्य बढ़ाया, इन्होंने कहीं ना कहीं आपका जनसंपर्क बढ़ाया, आपका आपके आसपास के लोगों से कनेक्शन बढ़ाया। ऐसी कुछ ना कुछ गतिविधियां हुई हों, पर इसके साथ ही इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी लाइफ के अंदर पड़ा है। और उस नेगेटिव इंपैक्ट में ये देखा गया है कि कुछ मकर राशि के जीवन में युद्ध जैसी स्थितियां बन गई, वाद विवाद और बिना सोची समझी कहा सुनी जीवन के अंदर हुई। किसी ना किसी विशेष व्यक्ति से शत्रु को परास्त तो आपने किया, यानी शत्रु जो नुकसान आपका करना चाहते थे उस लेवल का उतना नुकसान नहीं कर पाए, पर फिर भी शत्रुओं ने बहुत प्रबल रूप से आपका नुकसान करने का कार्य किया। मकर राशि वालों का षष्ठेश बुध महाराज और मंगल का प्रभाव दोनों ही आपके चतुर्थ स्थान पर रहा था। यहां देखा गया कि जब मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं तो हृदय से संबंधित समस्या, मंगल और राहु की कंजक्शन साथ में थी, पेट में कोई दिक्कत, लीवर की समस्या, रक्त विकार, शरीर पर कहीं ना कहीं एलर्जिक फोड़ा फुंसी का आना या किसी घाव का बनना, कई मकर राशि वालों के साथ में, ऐसा सबके साथ में नहीं परंतु कई लोगों के साथ में एक्सीडेंट होता होता बचा है और कईयों का तो बढ़िया वाला एक्सीडेंट हुआ है। तो दुर्घटना जिनकी होती हुई बची है वे विशेष रूप से कमेंट कीजिएगा, आपको मैं रेमेडी भी बताऊंगा इसकी, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति खराब होने के कारण से हुआ हो। अब यह है
कि अपनी संपत्ति को आपने किसी और को दिया, या आपकी एक निजी संपत्ति को किसी और ने भोगा, आप खुद नहीं भोग पाए अपना ही सामान, अपनी सामग्री, अपना ही सामर्थ्य, आप अपने लिए ना खर्च करके दूसरों के लिए खर्च किया। ऐसी कुछ गतिविधियां पिछले महीने देखी गई पिछले समय में। परंतु अब क्या होने जा रहा है मित्रों, बहुत अच्छा परिवर्तन, और पूरा 45 दिन के लिए मंगल राहु की कंजक्शन समाप्त हो रही है। मंगल और राहु का जो द्वंद्व है, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो समाप्त हो रहा है। तो इससे सीधा सीधा फायदा केवल आपका, क्योंकि मंगल स्वयं राशि के चतुर्थ स्थान पर आ चुके हैं 1 तारीख को, 1 जून को। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है कि विशेष आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाएं, अपने लिए जो पहले नहीं कर पाए तो दूसरों के लिए कर दिया, जाने या अनजाने में, वो खुद के लिए करें। परंतु थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, पिछले महीने में अगर आपने ये देखा कि आपने कोई चीज खरीदी है, कोई परचेजिंग आपने करी और वो आपको महंगे दाम पर दी गई, उसमें आपका कुछ हद तक, चाहे सारा नहीं परंतु कुछ हद तक नुकसान हुआ, या फिर आपने कोई सामग्री परचेज करी ये सोचकर कि आपके काम आएगी, पर हुआ उल्टा, ना तो वो काम ही आई और वो रखी रही, आज के समय पर वो एज इट इज रखी हुई है, उससे आप कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो, तो वो भी इन्वेस्ट हुआ है पर उस इन्वेस्टमेंट का आपको फल नहीं मिला। तो ये चीजें देखने के लिए मिली हैं पिछले महीने मकर राशि के कई जातकों के साथ में, ऐसी घटनाएं जिनके साथ में हुई। यहां पिछले महीने भाई, किसी रिश्तेदार, किसी मित्र, कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति से अलगाव हो गया, संबंध में खटास पैदा हो गई, विश्वास में हनन हो गया, जो आपने सोचा वैसा वो व्यक्ति नहीं निकला। बहुत समय बिताने के बाद ऐसे व्यक्तियों के साथ जिसका बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, उसके बाद जाकर अचानक से पिछले महीने उसका जो संबंध था वो खराब हो गया, ऐसा देखने के लिए मिला। अब ऐसे मकर राशि के कितने जातक हैं, अब जाहिर सी बात है भैया करोड़ों होंगे, सबके साथ में ऐसा हो तो पॉसिबल नहीं है, पर कई लोगों के साथ में, और वो मेरी बात से एग्री जरूर करेंगे, उनसे मैं आग्रह भी करूंगा कि वे कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं, ऐसा मंगल और राहु की कंजक्शन से पिछले महीने हुआ है। आपका थोड़ा सा मंथ हमने रिकैप करा, मंगल के दृष्टिकोण से हमने ये रिकैप किया है। अब यहां पर मित्रों स्वास्थ्य आपका पहले से उत्तम रहेगा, मंगल चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, चतुर्थ स्थान पर पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस महीने स्वास्थ्य आपका, यानी कोई क्रॉनिक बीमारी, कोई पहले से जो चीज बड़ी है, जो अचानक से आपने देखा कि कुछ पनपा है, कुछ बड़ा है, ये थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा, और कई हद तक आपका स्वास्थ्य वो ठीक रह सकता है, कई हद तक। पर उसमें विशेष रूप से इस महीने के मिड पार्ट के बाद में आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। उसमें आपको किसी भी व्यक्ति की कोई सामग्री प्रयोग नहीं करनी है, इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, नहीं इस्तेमाल करना है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा मकर राशि वालों, इस महीने धन की क्या स्थिति है, धन के लिए बड़े चिंतित रहते हो आप, कई सारी आपके कमेंट्स रहती है धन को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि धन के बारे में आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या विचार चल रहा है, आप धन को किस प्रकार से मैनेज करते हो। देखिए धन को कमाना और कमा करके स्टोर कर लेना यही काफी नहीं होता, हमें उस पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, उस पैसे को थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन से ट्रिक, कौन सा वो आप अपना तरीका लगाते हो जिससे आप धन को बढ़ाने का थोड़ा प्रयास कर रहे हो। आज के समय में हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो मकर राशि वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस महीने आपके धनेश श्री शनिदेव महाराज बहुत उत्तम अवस्था में हैं, स्वयं राशि पर हैं, धन भाव के अंदर हैं, यानी धीरे धीरे शनि महाराज की कृपा तो आप पे है, तो वे धन को कहीं ना कहीं गुप्त रास्तों से, गुप्त तरीकों से, क्योंकि शनि की दृष्टि भी आपके अष्टम पर है और 7.5 का तीसरा चरण भी आप पर चल रहा है, तो इस अवस्था में आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से धन का लाभ इस महीने भी करवा देंगे। बड़ी बात क्या है कि इस महीने आप धन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजों की भी प्राप्ति करना चाह रहे थे, उसके लिए आपको 12 तारीख तक आपको प्रयास करना चाहिए मेरे अनुसार। 12 तारीख के बाद में थोड़ा आपके भाग्येश कमजोर होंगे, थोड़ा आपके पंचमेश, आपका पुण्य भाव कमजोर होगा, तो 12 तारीख के बाद एक्स्ट्रा चीजों को प्राप्त करने के लिए धन को खर्च करना, व्यय करना
थोड़ा सा आपको उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। पर वहीं पर जो लोग अपने किसी निजी काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए पैसे को बैंक के द्वारा लोन के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहे थे, तो उन लोगों का ठीक 12 या 14 तारीख के बाद से कार्य सिद्ध हो सकता है। किसी प्रकार के कार्य की योजना बना रहे हैं, इस नए कार्य की शुरुआत का कुछ तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो भी यह महीना आपकी इस योजना को सफल बना सकता है। अब थोड़ा सा समझिएगा सारी चीजों को। धन को लेकर के किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी गुप्त जानकारी इस महीने आपको किसी को भी साझा नहीं करनी है। आप धन को लेकर के क्या प्लान बना रहे हो, कौन सी आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब के अंदर कौन सी चीज को सीख रहे हो जिससे आपका या तो पोस्ट बढ़ सकती है, धन बढ़ सकता है, इसके बारे में आप अपने पड़ोसी तक, अपने किसी जरूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति को आपको नहीं बताना है। अपने घर परिवार पर जिक्र कर सकते हो, उसके लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इस महीने विद्या की क्या स्थिति है, यानी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, तो वे स्टूडेंट्स वालों आपको चिंता करने की आवश्यकता ना तो 12 तारीख से पहले, ना ही 12 तारीख के बाद में। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आप अपने लक्ष्य को साधना पड़ेगा, क्योंकि आप इस महीने 12 तारीख के बाद अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटक सकते हो। आपके लक्ष्य को भटकाने का कार्य किया जा सकता है किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा, या आप दूसरे व्यक्ति को जिसकी आपको रियलिटी नहीं पता, जिसका आपको केवल आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है, उसके बैक के बारे में आपको कुछ नहीं जानकारी है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका क्या लक्ष्य है, उसके पीछे में बैक सपोर्ट कौन दे रहा है, क्या आपके पास ही वो सपोर्ट, बिना चीजों को जाने परखे आप उसकी तरफ प्रभावित होकर के भी अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। क्यों? क्योंकि अष्टमेश सूर्य गुप्त चीजों का मालिक इस समय आपके पंचम भाव के साथ में मौजूद है। तो भैया बिना पीछे की जानकारी जाने, उसका क्या बैक है, क्या परिस्थिति को बिना पीछे जांच पड़ताल करे, आप किसी भी तरह से निर्णय पर आने से पहले सोचिएगा। यहां 14 तारीख तक महिलाओं को भी थोड़ा सावधान रखना है। किन महिलाओं को? जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट महिला हैं। कब तक? केवल 14 तारीख तक। कुछ भी खान पान करती हैं, किसी भी स्थान पर जाती हैं, तो वहां पर भी उनको सावधानी रखनी है। विद्यार्थियों के साथ साथ मैं उनका भी जानकारी यहां पर दे रहा हूं। और चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ज्यादा आपको अगर इस बीच कोई दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है तो आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः। अच्छा, बच्चों के प्रति थोड़ी सी चिंता का भाव इस महीने जरूर रहेगा। जो पेरेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। इस महीने अष्टमेश पंचम में आने के कारण से आप अपने बच्चों की ग्रोथ को लेकर, चाहे वो उनकी पढ़ाई की ग्रोथ हो, चाहे फिर उनकी हेल्थ की ग्रोथ हो, उसको लेकर के थोड़ी सी चिंता महसूस कर सकते हो। हालांकि इसकी भी जो चिंता है ये 14 तारीख के बाद में आपकी काफी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगी, पर थोड़ी सी चिंता आप तब तक करोगे। 12 जून तक शुक्र स्वयं राशि के रहेंगे, विद्यार्थियों को लाभ देते रहेंगे, इच्छित परिणाम देने की पूरे प्रयास करेंगे। भाग्येश की आपके पंचमेश के साथ में युति रहेगी, तो आप पढ़ाई को लेकर के जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, उसको कई हद तक इम्प्लांट करोगे। और दिक्कत केवल इस बात की है कि 14 तारीख के बाद आप जो कर रहे हो उस करते करते उस चीज से भटक ना जाओ, इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और बात करें 14 जून के बाद की, तो उसके लिए भी कोई ज्यादा कमजोर नहीं। किन लोगों के लिए? अब जो मैराथन कर रहे हैं, जो कंपटीशन के क्षेत्र में है, जो विद्यार्थियों को, लोगों को पछाड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जीत का जो सितारा है उसे बुलंद करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य, शुक्र, बुध आदि 3 ग्रहों का प्रभाव आपके सिस्टम पर रहेगा। और तीनों के तीनों ग्रह आपके कंपटीशन को आसान बनाने के लिए, आपकी जीत को पक्का करने का पूरा कार्य कर रहे हैं। अब इस बीच अपनी थोड़ा सामर्थ्य पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु भी आपको बल प्रदान करेंगे। काफी पॉजिटिव होती जा रही है ग्रहों की स्थितियां। कुंडली के अंदर ही अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो बात दूसरी हो सकती है भैया, उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। ज्योतिष एक प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शन में आपको बताना चाह रहा हूं। इस महीने प्रेम और वैवाहिक जीवन की स्थिति, मकर राशि वालों, थोड़ा आप इस चीज को देख भी रहे हो कि आपकी निजी पर्सनल लाइफ वो पहले से टिपिकल होती जा रही है। उसमें ना चाहने के बाद में, पूरा प्रयास करने के बाद में भी आप तनाव, सप्रेशन, अपने पार्टनर की सारी चीजें, जरूरतें पूरी करने के बाद में भी आपको लोगों की सहानुभूति जो आपको चाहिए होती है, या कम से कम आप जितना कर रहे हो वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, ये चीज आपको थोड़ी जो
चाहिए ये आपको प्राप्त नहीं हो पा रही। कमेंट करिएगा अगर आपके साथ में हो रही है तो। सब लोगों का अच्छा कर रहा है, सब लोगों का बढ़िया करना चाह रहे हो। तो ये साढ़े साथी का एक ऐसा प्रभाव है मित्रों, ये एक ऐसा टाइम है जो अपने और परायों की परख करने के लिए हमारे जीवन के अंदर आता है। और मैं हर वीडियो के अंदर आपको चीज समझाता हूँ। तो यही मान करके इस समय को गुजारना भी है कि इस समय आपको अपने और परायों की वास्तविक परीक्षा हो रही है और बहुत अच्छा परिवर्तन है। इस समय में एक वो व्यक्ति जो आपके साथ में है और वो आपको समझाने का प्रयास, एकमात्र वो आपका एक मित्र है, बाकी सब अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। ये बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी पर हकीकत है। लोग स्वार्थी इस समय हो जाते हैं, अपने अपने स्वार्थ के बारे में विचार करते हैं। प्रेम और विवाह 12 जून के बाद कुछ लोग, कुछ ऐसे गुप्तचर जो आपके मित्र बने बैठे हैं, अंदर से शत्रु हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को खराब करने का, षड्यंत्र रचने का काम कर सकते हैं। क्यों ऐसी जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं? अष्टमे सोने से सूर्य यहां मकर राशि वालों के लिए पापी है, दुष्प्रभाव फैलाने वाले हैं और यह प्रभाव गुप्त रूप से ही फैलेगा। अब टेंशन आती है जब हमें चीजों का पता हो तो हम तो समाधान कर ले, जब हमें चीज का ही नहीं पता, कब व्यक्ति हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच दे, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक ही बात की जा सकती है, वो गुप्त व्यक्ति आपकी किसी पर्सनल, आपकी किसी निजी लाइफ का फायदा उठाकर उसी की जानकारी को इस्तेमाल करेगा आपके खिलाफ। तो यहां बचाव केवल एक तरीके से हो सकता है कि आप उस जानकारी को गोपनीय ही रखें। आप अपनी पर्सनल लाइफ को अगर आप अपना मन हल्का करने के लिए अपने किसी मित्र को बताते हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। इसको सुधारिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब मित्र हमारा शत्रु बनता है तो उस समय वो इतना बड़ा शत्रु होता है, याद रखिएगा, कोई बाहर से शत्रु बना वो इतना बड़ा शत्रु नहीं है। जो मित्र हमारा शत्रु बनेगा वो उससे भी कई गुना शत्रु होगा। क्यों? क्योंकि उसे हमारी नेगेटिविटी, हमारी पॉजिटिविटी सबके बारे में पता होता है। तो ऐसी जानकारी आप किसी को दे दो। अब भी बता रहा हूं, अभी भी बहुत दे रहे हैं मकर राशि वाले, अपने बहुत मित्रों को समझ करके अपनी सारी सुबह से शाम तक की गाथाएं बता देते हैं। कमेंट करिएगा आप ऐसा करते हैं नहीं करते। और बाद में वो व्यक्ति जब शत्रु बनेगा तो बहुत प्रबल बनेगा, उस समय आपको टेंशन दे देगा वो। तो इस महीने ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपनी वर्तमान से ही ये जानकारी को लोप करना शुरू कर दीजिएगा। कोई लोग आपका आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे। हो सकता है वो आपकी प्रेमिका हो, आपकी पत्नी हो या आपका कोई मित्र हो। तो उसका तोड़ मैंने आपको बता दिया है। अब आपको अपनी कोई भी गुप्त जानकारी किसी को नहीं देनी है, ये आपको एकमात्र कार्य करना है। लव रिलेशन 12 तारीख से पहले अच्छे हैं। 12 तारीख के बाद में आपको लव रिलेशन को अच्छा करने के लिए थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, थोड़ा सा घूमना पड़ना पड़ेगा, थोड़ा अपने इच्छाओं के अनुसार काम करना पड़ेगा। बाकी रही बात दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन पर मंगल महाराज की कर्क राशि पर चतुर्थ दृष्टि है, जो फिलहाल तो आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं। पर एक चीज यहाँ पर और समझनी चाहिए हमें, जिस सूर्य को हम यहाँ थोड़ा सा खराब मान रहे हैं, किसके लिए? लव लाइफ के लिए और सारी चीज़ों के लिए, वही सूर्य आपके शत्रु पक्ष को हराने के लिए या उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी बहुत प्रबल है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर विपरीत नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। अब ये किन लोगों के लिए अच्छा है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। वे लोग जो संकटों के बादल में घिर चुके हैं, वे लोग जिन्हें समाधान का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, वे लोग जो तरह तरह के उपाय या तरह तरह की परामर्श या तरह तरह का हर प्रकार का काम करने के बाद अपने रिजल्ट में नेगेटिविटी ही उन्होंने अब तक हासिल करी है, उन लोगों के लिए ये विपरीत राजयोग आपको संकटों से बचाव करने के लिए, आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। कई लोग ये कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, ये तो राजयोग बना फिर हमारे लिए खराब कैसे? भैया अष्टमेश है, जाहिर सी बात है अष्टम का दोस्तों से लगेगा ही। विपरीत राजयोग उन लोगों पर काम करता है जिनकी स्थितियां विपरीत होती हैं, जिनके अपने उनके पराये बन जाते हैं, जिनके सारे एफर्ट लगाने के बाद उनकी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब बात करेंगे देखो यहाँ पर भाग्य की, करियर की और जॉब की। इस महीने भाग्य सबसे अच्छी बात है। इस महीने की भाग्य की मित्रों, इस महीने केतु महाराज की भाग्य भाव परिस्थिति आपको बहुत शुभ परिणाम दे रही है और इसको मैं कह सकता हूं कि इस महीने आपके इष्ट की कृपा आपको मिलने जा रही है। तो सबसे पहले वे लोग जो मंत्र सिद्धि या सिद्धि के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में
जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअल इस समय बहुत लोग हो रहे हैं, स्पिरिचुअल बहुत लोग जब से बागेश्वर धाम या फिर अन्य तीर्थ या लोगों के चमत्कार देखने शुरू करे हैं, तब तक जो विश्वास जगमगाया हुआ था कलयुग के प्रभाव में सबका कि कुछ नहीं होता, पूजा पाठ मंत्र जब तब सबको विश्वास हो चुका है। और जब किसी मंत्र जप के प्रभाव से किसी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान बताया जा सकता है, तो आप अपनी वर्तमान स्थिति को अच्छा भी कर सकते हो, ये भी हकीकत है। ये हमारे ऋषि या मुनि कोई ऐसे साधारण पुरुष नहीं थे, ये ऐसे ही कोई वेद नहीं बना दिए, आयुर्वेद का निर्माण कोई ऐसे नहीं हो गया, ज्योतिष भी उन्हीं में से निकला हुआ ग्रंथ है। अब यहाँ केतु भाग्य स्थान में है, तो ध्यान दीजिएगा, अपनी वीडियो के अंदर देखिएगा, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, आपके अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और आस्था इस समय और प्रगाढ़ होगी। यानी ये बेस्ट समय है, ये बेस्ट टाइम है जिसमें आपके मन में पूजा को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जो भी भावना आ रही है उसको तुरंत एक्सप्लोर कर लो। कहीं पर तीर्थ यात्रा पर जाना तो चले जाओ, कोई पूजा पाठ आयोजित करवाना चाहते हो करवा लो, क्योंकि इस समय आपका भाग्य इस चीज को करने से और मजबूत होगा। आपके काम के पास नए नए अवसर आएंगे, आप काफी काम को कर पाओगे और डबल अच्छी स्थिति है, क्योंकि राहु मंगल की कंजक्शन भी समाप्त हो रही है। राहु धीरे धीरे महाबली होते जा रहा है, राहु की डिग्री बढ़ती जा रही है। तो राहु आपको चैलेंजिंग जॉब है, चाहे बड़े परिवर्तन है, चाहे बड़े निर्णय हैं, उनको लेने के लिए भी आपको समय समय पर तैयार करते रहेंगे। आपकी बुद्धि को जो जबरदस्त निर्णय हैं उनको लेने में सशक्त बनाएंगे। उचित प्रयास के बाद में जो लोग गलत जगह प्रयास करते हैं, मैंने पहले भी समझाया, मंगल अभी स्वयं राशि के आ रहे हैं, तो मंगल आपकी ऊर्जा को, आपकी ताकत को, क्योंकि करियर पर भी मंगल का प्रभाव हो रहा है, लाभ स्थान के मालिक स्वयं राशि मंगल का प्रभाव है, थोड़ा सा मंगल की स्थिति इसके कारण से है। तो मंगल अगर आपके दशम भाव को देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि है, तो मेहनत को अपने करियर पर या किसी भी जहाँ पर आप अपने लाभ की प्राप्ति चाहते हो वहाँ बिल्कुल एक जगह सारी मेहनत को लगाना है, पूरी ताकत के साथ में लगाना है, उचित प्रयास करना है। उचित प्रयास के बाद केतु यहाँ पर उस व्यक्ति को सफलता देता है। तब नहीं देगा कि आप 10 जगह प्रयास करो तो सफलता मिल जाएगी। मैं वीडियो बनाता हूँ पर ऐसी वीडियो नहीं बनाता कि आपको भ्रमित करूँ। 10 जगह मेहनत करोगे नहीं मिलेगी, एक जगह डट करके मेहनत करोगे, लगा करके मन लगा करके मेहनत करोगे, जरूर मिलेगी। जब केतु देने के लिए आया है तो आप लेते क्यों नहीं, आप खुद से प्रयास करो। दूसरा, इधर उधर भागना दौड़ना छोड़ना पड़ेगा। कई चीज़ों के प्रति आप सोचते हो कि यहाँ से भी धन मिल जाए, ये भी काम बन जाए, और अपने पूरे टाइम को इस तरह से बर्बाद करते हो, बहुत गलत। एक ही जगह की मेहनत, एक ही जगह पर फोकस, एक ही जगह पर इस समय ध्यान केंद्रित करना ही आपके इस महीने को, आपके करियर को, आपके भाग्य में अच्छी सफलता आपको दे सकता है। देखिए, करियर को के दृष्टिकोण से देखिए, पिछले महीने क्या था, राहु और मंगल इनके कंजक्शन, लाभ मिलता अचानक से आभास हो रहा है कि हाँ मिलने वाला है, आपको काम आने वाला है, आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको पद मिल जाए। कई लोगों को मिला, पर मकर राशि वालों के अधिकतर लोगों के साथ में जो अचीवमेंट्स थी मिलती लुप्त हो गई, गायब हो गई, पता ही नहीं लगा उसका कहाँ गई कहाँ नहीं गई। करियर पर पिछले महीने राहु और मंगल महाराज इनका प्रभाव था। मंगल की अष्टम दृष्टि थी, राहु की नवम दृष्टि लाभ पर थी, तो दोनों का ही प्रभाव आपके करियर पर, आपके मिलने वाले लाभ पर था। दोनों ग्रह ही कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर अशुभ फल करते हैं, राशि के अंदर, पर भावगत फल कर रहे हैं, अच्छा फल कर रहे हैं, इसलिए मेहनत इन्होंने ज़्यादा करवा दी थी, बढ़िया करवा दी थी। जॉब में अनचाहे परिवर्तन का सामना करना पड़ा, जॉब में चैलेंजेस देखने पड़े, वर्क प्लेस पर राजनीति हुई है। ये चीज़ें जिन लोगों के साथ में, वो कमेंट जरूर करिएगा। अष्टमें सूर्य पंचम भाव में, अष्टम भाव के मालिक भी सूर्य महाराज पंचम भाव में, वो भी लाभ को देख रहे थे। तो यहाँ पर अब चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। राहु वाले जो भी व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, पहली बात तो बिजनेस पर्पस में राहु बली हो रहे हैं। राहु की 5वीं दृष्टि पंचम पर पड़ने जा रही है। तीसरे घर में राहु अच्छा फल करते हैं त्रिडाय भाव के अंदर, तो राहु अचानक से आपको एकदम व्यापार के अंदर जबरदस्त परिवर्तन कराएंगे, बड़ा परिवर्तन कराएंगे तुरंत। और इसमें किंतु परंतु नहीं होती, इसमें टाइम नहीं लगता, ये बस हो जाता है, हवाई बना देता है राहु। दूसरी तरफ जो लोग राजनीति के क्षेत्र के अंदर हैं, इस महीने आपको भी एक आकस्मिक परिवर्तन मिलेगा, यानी जैसा आप सोच रहे हो इससे उल्टा, इससे विपरीत ही होने के चांस बन रहे हैं। अब मैं छोटा हूँ, बड़ी बात, जिस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ वैसे समझ जाइएगा। राहु वाले जितने व्यवसाय हैं
आकस्मिक जिनमें पैसा मिलता है, जैसे कुछ लोग स्टॉक लगा रहे हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक बात और, इस पिछले महीने यानी मई और जून, अप्रैल और मई के में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, उन लोगों को मिड में यानी इस जून की शुरुआत में कई हद तक कई लोगों को लॉस हुआ है, कई लोगों के पैसे खराब हुए हैं या डाउन हुए हैं, वे लोग कमेंट करिएगा जरूर। वहीं उनका जून के मिड के बाद आफ्टर मिड जून उनका जो पैसा है, उनकी जो धन की जो रिकवरी है वो धीरे धीरे होना चालू हो जाएगी, इसलिए वे भी थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें। अब यहाँ जो भी लोग राहु के कार्य करते हैं, मशीनरी से संबंधित काम करते हैं या फिर तामसिक पदार्थ को खरीदते हैं, बेचते हैं, जासूसी, गुप्तचर, सीक्रेट पार्ट्स आदि विषयों का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी लाभ है। जो लोग कीटनाशक दवाई, एंटीबायोटिक्स दवाइयों का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को लाभ हो रहा है। साथ ही केतु के व्यवसाय को भी लाभ हो रहा है। जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, देखिए बहुत अच्छा समय है। जिस समय विपरीत राजयोग बनेगा तो आप स्पिरिचुअल किसी भी विद्या को ग्रहण करना चाहते हो या किसी साधना को करना चाहते हो तो बहुत अद्भुत और बहुत अच्छा समय है। तो मैं आपको मकर राशि वालों को सबको इनवाइट भी करूंगा, जो लोग श्री विद्या साधना को ग्रहण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट अवसर है, तो वे इस अवसर को बिल्कुल मत गंवाएं। साथ ही इस महीने भाग्य बहुत जोरों पर है, यानी इस महीने आप जो काम की शुरुआत करना चाहते हैं, जो कार्यों का परिवर्तन करना चाहते हैं कई क्षेत्रों के अंदर, 14 तारीख के बाद में अगर आप किसी चीज़ को लेकर के खर्च को अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र पर या कोई चीज़ सीखने के लिए खर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर 14 तारीख के बाद फिजूल खर्च से बचना होगा। हाँ, कोई धार्मिक यात्रा करनी है वो कर सकते हैं, उसमें धन खर्च कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या आपको श्रेष्ठ लग रहा है, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भाग्येश और पंचमेश की स्थिति मिड पार्ट के बाद कमजोर होगी, तो इसलिए आप बुध के मंत्र का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। साथ ही आप शुक्रवार को शुक्र के मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, नहाने के पानी में थोड़ा सा जल या थोड़ा सा गुलाब जल या इत्र डाल करके स्नान जरूर करें प्रतिदिन। साथ ही शुक्रवार को भी शिवलिंग पर जल में इत्र मिला करके स्नान करें। ये उपाय इस जून के महीने को बेहतर बनाने के लिए कारगर होगा। जानकारी हम आपको डीप देने की कोशिश करते हैं, जैसा हमें लगता है ऐसा देने का प्रयास करते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको या बताने का तरीका कैसा लगता है ये आप जरूर आप कमेंट में बताइए। साथ ही आप करियर को और दाम्पत्य जीवन को लेकर के किन मेन समस्याओं को फेस कर रहे हो, इसकी भी थोड़ी सी कमेंट में आप छोटे में ही जानकारी दें, हम ताकि हम अगली बार आपको उससे बचाव के लिए क्या कैसे कुछ करना है उसकी जानकारी दे सकें। चलिए, स्वस्थ रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।